नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अनिल ढाका क्लासेस में। लंबे समय के बाद आज मैं आपके सामने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12 जीव विज्ञान और सभी सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे पर्सन डाले गए हैं। मॉडल पेपर के हिसाब से पर्सन डाले गए हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो बहुत सारे पर्सन डाले गए हैं। जीव विज्ञान से संबंधित भी लगभग 26 पेज हैं। 26 पेज के अंदर एक PDF फाइल डाली गई है। उन सब की हम बात करने वाले हैं। उसमें हम विस्तार से सबसे पहले जो बात करेंगे, जो हमारा 1 नंबर पार्ट होगा, पार्ट नंबर A, जिसमें जो 100 पर्सन हैं वो आपके दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो 10 आएंगे। अब हो सकता है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है इन्हीं में से आए। PDF तो आपके पास उपलब्ध होगी, लेकिन उनके उत्तर मैं आपको विस्तार सहित उनके उत्तर जो है वो बताऊंगा। इसके बाद में हम आगे वाले जो पार्ट है, खाली स्थान वाला है, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम बड़े वाले प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। तो ये आपको प्रश्न बैंक जो है वो पूरी तरह से याद करना है। ऐसा मान के चलो कि लगभग आपका पूरा पेपर जो है वो इन्हीं प्रश्नों पर पेपर का जो आधार रहेगा वो यही प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों में भी शेयर करें। देखिए, शुरुआत कर। जैसा आप सभी को दिख रहा है प्रश्न बैंक, ठीक है, कक्षा 12 और जीव विज्ञान बायोलॉजी। अब खंड ए की बात करेंगे हम। इसमें सेक्शन ए के प्रश्नों की जो है वो बात करेंगे। टोटल 100 प्रश्न आपके दे रखे हैं, उन सब की बात करेंगे हम। बहुविकल्पिक प्रश्न, और ये अंदर देखिए आपको राजस्थान बोर्ड का जो है मार्को भी दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। देखिए, जो दूसरे चैप्टर से लिया गया है। परिपक्व पोलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में पाए जाते हैं 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रक। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रक। इस प्रकार से भ्रूण कोश बनाते हैं। 3 कोशिकाएं जो होती हैं वो निवाहक की तरफ होती हैं, 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ होती हैं, और 1 कोशिका 2 केंद्रकों वाली मध्य में स्थित होती है। तो ये क्या होता है? भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। इसके बाद में चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। त्रिसंलयन के फलस्वरूप होता है। तो ये अगले चैप्टर से दिया हुआ है कि त्रिसंलयन के बाद में त्रिसंलयन के फलस्वरूप क्या बनता है। तो देखिए, सीधा अंड कोशिका से नर युग्मक मिलेगा तो भ्रूण कोश बनेगा, और द्वितीयक कोशिका से अगर नर युग्मक बनता है तो क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। इसके बाद में देखिए, अगर हम लोग बात करें आगे तीसरे प्रश्न की, एक बीजांड में 1 से अधिक भ्रूणकोश निर्माण का उदाहरण है तो मोंटाना केजुराइना, ये जो होगा ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग द्वारा कच्चे फलों को पकाया जा सकता है? तो देखिए, इसमें इथाइलिन होगा, तो इसके लिए ये इसका सही होगा। ना तो इंडोल एसिटिक अम्ल होगा, और ना ही जिब्रेलिन होगा, और ना ही FCC अम्ल होगा। सही क्या होगा? इथाइलिन। इसके बाद हम बात करते हैं आगे 5वें प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? तो कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका सही आंसर क्या होगा? साइटोकाइनिन। छठा प्रश्न है, रिचमोंड लैंग प्रभाव होता है। तो ये भी साइटोकाइनिन का कारण होता है। किसके कारण होता है? साइटोकाइनिन के कारण होता है। 7वें प्रश्न की बात करते हैं। उत्तक संवर्धन हेतु कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है? तो देखिए, ऑक्सीन होता है इसमें। कौन होता है? ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है IAA, इंडोल एसिटिक अम्ल, ये क्या करता है? इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 8वां, वो है अनिषेक फलन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो अनिषेक फलन का कार्य जिब्रेलिन अधिक करता है और ऑक्सीन भी करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ये होगा, ए व ब दोनों होगा। तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा? सही, स आ जाएगा।
10वें में अगर बात करें तो निम्नलिखित में से प्राकृतिक हार्मोन है तो इथाइलिन, ये प्राकृतिक गैसीय हार्मोन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। PBr 322 ये एक प्रकार का क्या है, प्लाज्मिड है। क्या है, प्लाज्मिड। वाहक जो होते हैं ना, वेक्टर वाहक है और सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला प्लाज्मिड है। PBr 322 वाहक में किसके प्रति प्रतिरोधक जीन होती है, तो एम्पीसिलिन AMP 15वें चैप्टर में से है ये। टेट्रासाइक्लिन TETR, तो ये भी, तो इसका मतलब सही आंसर इसका कौन सा होगा, स होगा। सही कौन सा होगा, स। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। आनुवांशिक पदार्थ पृथक करने के लिए किस एंजाइम का हम DNA या वांछित DNA को अलग करते हैं, तो उसके लिए लाइगेज तो जोड़ने के काम आता है। तो एस्टिक एसिड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसमें 3 प्रकार के होते हैं, R1, R2 और R3, ठीक है। तो एस्टिक एसिड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो होते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रतिबंधित अंतर न्यूक्लियस एंजाइम। 12वां प्रश्न है जीवाणुभोजी का उदाहरण है। तो 2 उदाहरण होते हैं जीवाणुभोजी के, आपकी किताब में दिए हुए हैं, M13 और लैम्डा, ठीक है। तो इसमें दोनों ही दे रखे हैं, तो ये होता नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी होगा। राइट आंसर कौन सा होगा, डी। इसके बाद हम चलते हैं आगे चलते हैं। फेरुला 13वां प्रश्न, ग्वारपाठा का वैज्ञानिक नाम। तो सभी जानते हैं ग्वारपाठा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एलोवेरा। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। फेरुला आस्पिटिडा निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये हिंग का वैज्ञानिक नाम होता है, तो द इसका राइट आंसर होगा। सरसों की उन्नत किस्में हैं, तो देखिए चंद्रा तो नहीं है, TM11 है, कल्याणी है, इसका मतलब ब और स क्या है, दोनों है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, डी। अगले प्रश्न के लिए चलते हैं। किस गैस की उपस्थिति की वजह से बायोगैस की क्षमता प्राकृतिक गैस से कम होती है, तो उसके लिए CO2। ब्रोनर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, ग्रहणी, ऐसा तो कोई अंग है ही नहीं। छोटी आंत होता है, सही है, लेकिन आगे भी देखेंगे बड़ी आंत नहीं होता, तो ये 2 तो गलत हो गई पहले से। छोटी आंत भी होता है, लेकिन छोटी आंत के किस भाग में, ग्रहणी भाग में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। क्वासियोकोर किसकी अपूर्णता से होता है, तो ये वैसे तो प्रश्न हट गया, उत्तर मैं बता देता हूँ, ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। मानव में दूध के दांत तो 20 होते हैं, और टोटल कितने होते हैं, वयस्क व्यक्ति में स्थायी दांत या परमानेंट टिश्यू जिन्हें बोलते हैं वो 32 होते हैं। सूत्र क्या होता है, ICPM मैन, ठीक है। तो 9:23, तो ये हो जाएगा इसमें 21:23 ICPM और ब्रैकेट इंटू 2, तो आएगा 16/16, अर्थात 16 ऊपर वाले जबड़े में और 16 कौन से में होते हैं, नीचे वाले में। 20वें प्रश्न की बात करते हैं। अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि ये स्रावित करती है, तो इंसुलिन स्रावित करती है बीटा सेल्स, जिसकी बीटा सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, इंसुलिन। अंड कोशिका के बाहर की तरफ पाए जाने वाला, तो जोना प्लेस्यूडा जो होता है वो तो अंदर की तरफ होता है, और बाहर की तरफ कौन सा होता है, कोरोना रेडिएटा, तो ये इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नर हार्मोन है, तो देखिए इसमें टेस्टोस्टेरोन, कौन सा, ये दोनों तो हैं, ये तो मादा हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, फीमेल है, और हमें पूछ कौन सा रहा है, मेल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स, टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद में आगे बात करते हैं। मादा में रजोदर्शन या मिनार्की की आयु होती है, तो वो होती है, पहली बार आर्तव चक्कर आता है या रजोधर्म आता है तो उसे बोलते हैं मिनार्की, तो ये होती है 12 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, एंड्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है, तो वो वर्षण से स्रावित होता है। इसके बाद में बात करते हैं आगे वाले की, कि मनुष्य में XXXY विकार का क्या
कहलाता है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है ना, जिसमें 48 49 हो जाते हैं, वो कौन सा कहलाता है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है वो कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्राउड-ट्रेट विकार कौन से गुणसूत्र में किस परिवर्तन के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है 5वां गुणसूत्र और विलोपन के कारण होता है। मनुष्य में X गुणसूत्र पर उपस्थित है प्रोइजीन के लिए क्या सत्य है? तो इसके लिए स्त्रियों में प्रकट होता है। किसमें? स्त्रियों में। इसके बाद में बात करते हैं आगे। अगला, सबसे अधिक वर्णदाता पाई जाती है, कलर ब्लाइंडनेस लाल व हरे रंग में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लाल व हरे रंग में पाई जाती है। लाल व हरे रंग में वर्णदाता जो है वो पाई जाती है। अगले प्रश्न के बाद निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? तो देखिए सभी है, ये कुष्ठ रोग भी है, डिप्थीरिया भी है, काली खांसी भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाथीपांव रोग होता है, तो ये वाउचेरिया ब्रैंकोफिटाई जो है उसके माध्यम, कर्मी है एक प्रकार का, क्या है? कर्मी, उसके द्वारा होता है। 32वें प्रश्न की बात करते हैं। टिटनेस रोग किसके द्वारा होता है? तो टिटनेस सभी को पता है, जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु है उसके माध्यम द्वारा होता है। एलर्जी अनुक्रिया में कौन सी एंटीबॉडी योगदान देती है? तो वो IgE है, ठीक है। ये दूध में होती है, कोलेस्ट्रॉल में, और ये जो IgG है ये प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण को मिलती है। इसके बाद में बात करते हैं आगे। प्रतिरक्षा जैविकी के जनक है तो एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर। इसके बाद में बात करते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं? तो ये दोनों हैं इसमें, IgA और IgG, दोनों को प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं स्वयं द्वारा प्राय की संकल्पना किसने दी थी? तो ये एक बार छोड़ो, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो। इसके बाद में अंड जनन की प्रक्रिया किस हार्मोन द्वारा उद्दीपित होती है? तो LH FSH दोनों से होती है, तो इसमें से आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अंड जनन की प्रक्रिया की चरण है, तो चाहे शुक्र जनन हो चाहे अंड जनन हो, उसमें पहले तो गुणन प्रावस्था आती है। कौन सी? गुणन प्रावस्था। उसके बाद में वर्धी प्रावस्था और उसके बाद में परिपक्वन प्रावस्था। तो तीनों आपको दे रखे हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद में शुक्र जनन की क्रिया के पश्चात कितनी अगुणित कोशिका बनती है? तो 4 अगुणित कोशिका बनती है। निम्नलिखित में से किसमें बार बॉडी पाई जाती है? तो ये भी एक बार छोड़िए। इसके बाद में बात करते हैं परागकोश में सबसे भीतरी स्तर टेपिटम का कार्य होता है। तो इसका तो टेपिटम को हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषूतक। क्या बोलते हैं इसे? पोषूतक, पोषण करने वाला उत्तक। तो इसमें पोषण सही होगा। ऋजु विजांड का उदाहरण, जो सीधा विजांड होता है, जो सीधा विजांड होता है, इस प्रकार से देखिए, आप लोग बना के दिखाता हूँ विजांड की संरचना। ये जो है एक विजांड की संरचना है, ये तो उल्टा है। सीधे की बात करें तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये विजांड है, ये विजांड द्वार है, ये इसका निभाग है, ये भ्रूण कोश होता है। तो इसका उदाहरण पूछा है यहाँ पे, तो पॉलीगोनेसी कुल के पादप जो है उनमें ऋजु विजांड जो है वो पाया जाता है। कदम में परागण निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो वो चमगादड़ के माध्यम से होता है। द्वितीय निषेचन की खोज किसने की थी? तो वह नवास्चीन ने की थी। गैसीय अवस्था में मिलने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो इथाइलिन है। कौन सा है? इथाइलिन। इसके बाद में बात करते हैं, इथाइलिन हो गया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वो हरित लवक में होती है। किस में होती है? हरित लवक में होती है। श्वसन का प्रमुख स्थल है तो माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका की सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये होती है। इसके बाद में DNA खंडों के सिरों को जोड़ता है
तो जोड़ने के लिए लाइगेज काम में आता है। सरसों का वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका नेप्स वेरा ग्लेउका। मार्पिन किस पादप में है? तो मार्पिन किस में होता है? अफीम में होता है। किस में होता है? अफीम में। निम्न में से पेट्रो पादप है तो आक जो होता है ना, आक्टा, केलोट्रोपिस, केलोट्रोपिस, ठीक है ना, इसका दूध निकलता है सफेद रंग का, वो इसमें होता है। इसके बाद में बात करते हैं रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? तो ये होता है आमाशय से। फेफड़ों में श्वास नली का अंतिम भाग, श्वास नली का अंतिम भाग वायु कूपिका है। मनुष्य का, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप तो 120 mmHg, 120/80 mmHg। मानव के वृक्क होते हैं मेटानेफ्रिक प्रकार के। कैसे होते हैं? मेटानेफ्रिक प्रकार के। अनिषेचित अंड का परिवर्धन कहलाता है तो अनिषेक फलन। मानव में भ्रूणीय विकास के समय हृदय का निर्माण कितने दिनों में पूर्ण होता है? तो तीसरे से छठे सप्ताह में होता है। दूध निष्कासन के लिए आवश्यक हार्मोन है तो ऑक्सीटोसिन। दूध निष्कासन के लिए ऑक्सीटोसिन और एक और होता है, वो होता है प्रोलेक्टिन। वो कौन सा होता है? प्रोलेक्टिन। तो इसका राइट आंसर ये होगा। इसके बाद में बात करते हैं आनुवांशिकी के जनक। तो 10वीं क्लास का बच्चा ही बता सकता है आनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मनुष्य में एनलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44। तो ये सही होगा। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसके बाद में टीकाकरण के फलस्वरूप मानव शरीर में क्या बनते हैं? तो प्रतिरक्षी बनते हैं। प्रतिरक्षी अणु होते हैं तो प्रोटीन के बने होते हैं। मानव शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र में कौन सी कोशिका CMI कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा अनुक्रिया में योगदान करती है? तो टी लसीकाणु। प्रतिरक्षा में कितने प्रकार की होती है? तो प्रतिरक्षी 5 प्रकार की होती हैं। IgM, IgD, IgA, IgG और IgE, ठीक है, 5 प्रकार की होती हैं। एलर्जी अनुक्रिया में कौन सी एंटीबॉडी? तो ये पहले भी आ चुका है, IgE पर्सन। अंड जनन में होता है तो तीनों प्रावस्थाएं होती हैं, ये भी पहले आ चुका है। स्त्री युग्मन किसके द्वारा होता है? तो अंडाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अंडाणु द्वारा होता है। आर्थ्रचक्र के दौरान रजोधर्म की क्रिया कितने दिनों में तक होती है? तो देखिए रजोधर्म की अगर पूछिए तो वो 4 से 7 दिन के बीच होती है। कपाटीय स्फुटन का उदाहरण है तो इसका उदाहरण जो है वो है बारबरी। कौन सा है? बारबरी। भ्रूण कभी कभी अंड की अपेक्षा भ्रूण कोशिका किसी कोशिका से विकसित हो जाता है, जैसे सहायक कोशिका से। उस क्रिया को क्या बोलेंगे? आपको युग्मन बोलेंगे, एपोगेमी। क्या बोलेंगे? एपोगेमी। इसके बाद में अगला है वृद्धि व अवरोधक हार्मोन है। तो ये जो पीछे 19 मार्च को परीक्षा हुई थी उसमें ये आया था। तो FCC कमल जो है वो एक ही आपके अवरोधक। पादप कार्य की जनक है स्टीफन हेल्स। ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत क्या है? तो वो ग्लूकोज है। इसके बाद में खंडों की पहचान में कौन सी ब्लॉन्टिंग? तो देखिए इसमें खंड नहीं दिया हुआ है, तो DNA खंड दिया होता तो हो जाती सर्दर्न, RNA खंड दिया होता तो हो जाती नॉर्दर्न, और अगर प्रोटीन खंड दिया होता तो हो जाती वेस्टर्न। ये कोई होती नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें यहाँ पे खंड के आगे एक खंड देना जरूरी था। जंपिंग जीन तो ये ट्रांसपोजोन्स होती है। पादप उत्तक संवर्धन के जनक तो एवरलैंड है। कौन है? एवरलैंड है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन है? एवरलैंड। गोबर गैस में मुख्यतः मिलने वाली गैस तो CH4 और CO2, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। चीनी बादाम के नाम से जाना जाता है मूंगफली, ये नहीं जाने जाते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स को बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट? तो कोबालेमीन बोला जाता है, B12 को। इसके बाद में बात करेंगे अगले की। मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ है तो वो कौन सा है? यूरिया। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी बहिस्रावी है? तो अग्नाशय ग्रंथि है। इसके बाद में बात करते हैं आगे
शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, तो ये पुरुष के वर्षण में पाई जाती हैं। किसमें? पुरुष के वर्षण में। शुक्र जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो वो 74 दिन में संपन्न होती है, 74 डेज में पूर्ण होती है। उजैनीसिस अर्थात अंड जनन के दौरान उगेनिया का निर्माण किस विभाजन द्वारा होता है? तो आदि जनन कोशिका में विभाजन होता है, 2 कोशिकाएं बनती हैं, तो वो क्या होती हैं? समसूत्री विभाजन। इसके बाद में बात करते हैं डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की। तो टर्नर सिंड्रोम में तो 45 होती है, लेकिन डाउन में कितनी होती है? 47। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 47। ये नहीं होगा। जीन्स जो एक जोड़ी विपरीत विश्लेषण कोड करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। घातक जीन में जीन अनुपात ये भी नहीं होता, सॉरी देखिए, अभी घातक जीन के अंदर जीन प्रारूप अनुपात होता है तो 2:1 होता है, ये नहीं होता। असंक्रामक रोग है तो सभी को पता है कैंसर एक क्या है? असंक्रामक रोग है। कैंसर क्या है? असंक्रामक रोग। हाइड्रोफोबिया, जल में देखने पर डर लगना, तो वो कौन सा है? रेबीज वायरस, कुत्ते के काटने से शरीर में प्रवेश करता है। प्रतिरक्षी अणु होते हैं तो ये प्रोटीन होते हैं। प्रतिरक्षी अणु कौन से होते हैं? प्रोटीन। कौन सा रोग आनुवंशिक है? तो ये तीनों ही रोग, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, तीनों ही क्या होते हैं? होते हैं तो उपयुक्त सभी। टीकाकरण के बाद में अगर बात करें फलस्वरूप मानव शरीर में क्या बनते हैं? तो प्रतिरक्षी बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रतिरक्षी बनते हैं। मादा मानव निषेचन का स्थल है तो फेलोपियन नलिका है। निषेचन किसे कहते हैं? एक ही जाति के 2 युग्मकों का समेकन। भाई 2 युग्मकों के समेकन को क्या बोलते हैं? एक ही जाति के होने चाहिए, उन्हें क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। इसके बाद में बात करते हैं 98वां। अंड जनन में प्राथमिक ओसाइड में कितने अंडाणु बनते हैं? तो देखिए प्राथमिक ओसाइड से एक ही बनेगा। बिना निषेचन से प्राप्त फल को, तो देखिए इसको बोलते हैं अनिषेक फलन। क्या बोला जाता है? अनिषेक फलन। वो ऑप्शन में है नहीं तो ये प्रश्न गलत है, बाकी ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं बिना निषेचन से प्राप्त फल होगा। लास्ट पर्सन की तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है तो वो है एब्सिसिक अम्ल। कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल। तो प्यारे बच्चों, हमने 100 प्रश्न जो है कर लिए। बाकी जो प्रश्न है ये देखिए, इसमें आपको दिखाता हूँ मैं, ये प्रश्न है। इन सब का हम अध्ययन आगे वाली वीडियो में लेके आता हूँ, उसमें हम इन प्रश्नों का जो है वो पूर्ण विस्तार से अध्ययन करेंगे और इन्हीं प्रश्नों में से आपके जो है मुख्य परीक्षा में आने के चांस हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो